हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है सीयूटी यूजी के लिए। जो बच्चे सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें एक एग्जाम होता है जनरल टेस्ट, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि रीजनिंग आती है और मैथमेटिक्स आता है, जीके आता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रीजनिंग। मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर रखा है, जिसमें मैंने पूरा जनरल टेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो जनरल टेस्ट है क्या, उसको समझने के लिए पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलना। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप भी साथ साथ में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो वीडियो को बीच में पॉज करके पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करना कि आपको कितना समझ में आया है, आप कितने आंसर्स निकाल पा रहे हैं। ओके, और फिर अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करना। तो सबसे पहले देखते हैं करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। सिलेबस क्या है करंट अफेयर्स का? तो इसका सिलेबस है, वेन डायग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये सिलेबस मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अपने माइंड में बना लो कि आपको कितने टाइम में कौन कौन सा चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजों को कवर करना है। एनालॉगी आ रही है, फाइंड द नेक्स्ट फिगर, कोडिंग डिकोडिंग। एक जगह पे अपना सिलेबस लिख के रख लेना, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में रहे, आपको याद रहे कि आपने कितना चीज कवर कर लिया है, आप कितना ज्यादा और कवर करना है। क्योंकि अगर एक जगह पे लिखा रहेगा तो आप उसको मार्क करते चलेंगे कि ये वाली चीज कवर हो गई है, ये वाली चीज अभी कवर करने को बाकी है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके सिलेबस में है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, फिगर काउंटिंग, कोडिंग डिकोडिंग, फाइंड द नेक्स्ट फिगर, एनालॉगी, फाइंड द मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स हैं वेन डायग्राम्स के। जैसे फर्स्ट जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं रिलेशंस ऑफ ऑल। रिलेशंस ऑफ ऑल में क्या होता है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे हमने कह दिया सारे एक्स वाई का पार्ट है, ठीक है। तो मैंने एक्स को अंदर बनाया क्योंकि सारे एक्स वाई का पार्ट है, तो मतलब वो वाई में आएंगे, ठीक है। या मैं कह दूं कि सारे वाई जेड का पार्ट है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रिलेशंस ऑफ ऑल। ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह के डायग्राम्स बनते हैं। रिलेशंस ऑफ ऑल का इस तरीके से बनेगा। और कुछ होते हैं सम, ठीक है। सम मतलब कि कुछ कुछ हिस्सा उसका मिलता जुलता होगा। जैसे हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये वाला सम हो गया ना कि कुछ हिस्सा मिल रहा है, ये वाला कुछ हिस्सा मिल रहा है। या फिर इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला एंड ये वाला, तो कुछ कुछ हिस्सा आपस में मिल रहा है। ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे डायग्राम बनाना है। ये बनेगा, ये बनेगा। फिर आता है नॉट। नॉट में होता है कि कोई भी डायग्राम एक दूसरे से मिलता ही नहीं, अलग अलग, कोई रिश्ता ही नहीं है एक साथ। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। एंड कुछ होते हैं सम नॉट। सम नॉट मतलब कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। जैसे ये वाला है तो ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। या फिर ये वाला जो है इसमें ये है और ये वाला हिस्सा मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से सम नॉट के डायग्राम्स बनते हैं। अब आप इसको उतना ज्यादा समझोगे जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, जैसे इसमें कहा गया है राजस्थान इंडिया एशिया। तो सबसे पहली चीज राजस्थान, राजस्थान इंडिया में है, हाँ है, और इंडिया किसमें है, एशिया में है। तो इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। राजस्थान इंडिया का पार्ट है और इंडिया एशिया का पार्ट है, तो ये सारे के सारे ऑल वाले हो गए। अब नेक्स्ट है बॉयज एथलीट स्टूडेंट। ओके, तो बॉयज, ओके, अब बॉयज एथलीट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो कुछ बॉयज एथलीट होंगे और कुछ बॉयज स्टूडेंट होंगे। अब मैंने ये ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एथलीट हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है ना कि सारे ही बॉयज स्टूडेंट होंगे। कुछ बॉयज कुछ स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो इसमें हर हिस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है एक दूसरे से। बॉयज एथलीट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट एथलीट भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हर हिस्सा आपस में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट है फादर्स मेल चिल्ड्रन।
अब जितने भी मेल होंगे वो सारे के सारे फादर्स होंगे, तो फादर्स मेल चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कहाँ पे आएगा बताओ? तो चिल्ड्रन होगा मेल से। अब वो फादर से मिलेगा नहीं, चिल्ड्रन फादर थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन मेल तो हो सकता है ना, तो इसकी वजह से ये मेल से थोड़ा सा मिलेगा। अच्छा, अगर मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ सोचने का, तो अब मैं टाइम दूंगी। जैसे ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस, इसका क्या होगा जरा सोच के बताओ, सॉल्व करके बताओ। ट्रेवलर्स, ट्रेन, बस। तो ट्रैवलर जो है वो ट्रेन से भी जा सकता है, बस से भी जा सकता है, जरूरी नहीं है ना। तो ट्रैवलर बीच में आ जाएगा, वो ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकता है, बस से भी ट्रैवल कर सकता है, या ट्रैवलर ट्रेन का भी हो सकता है, ट्रैवलर बस का भी हो सकता है। तो ये दोनों से मिल रहा है, तो इसलिए ट्रैवलर बीच में आएगा। नेक्स्ट है विमेन मदर इंजीनियर्स। विमेन मदर इंजीनियर्स, इसका बताओ। तो एक मदर जो है वो वुमेन होगी, ठीक है, लेकिन एक वुमेन इंजीनियर भी तो हो सकती है। मदर का तो पक्का है, औरत ही मदर बनेगी ना, लेकिन एक वुमेन इंजीनियर भी हो सकती है, तो इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फिर आता है फैक्ट्री प्रोडक्ट मशीनरी। फैक्ट्री प्रोडक्ट मशीनरी, इसका रिलेशन ऐसा होगा, ये फैक्ट्री है और प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों का पार्ट है। हर फैक्ट्री में प्रोडक्ट भी पाया जाता है, मशीन भी पाया जाता है, ठीक है। तो फैक्ट्री प्रोडक्ट मशीनरी। नेक्स्ट है ऑथर लॉयर सिंगर। ऑथर लॉयर सिंगर, इसका बनेगा ऑथर लॉयर सिंगर। सिंगर, तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ठीक है, कोई मिलता जुलता नहीं है। तो ये जो है ये फर्स्ट टाइप है वेन डायग्राम का, ठीक है। हम इस वीडियो में सारे टाइप्स देखने वाले कि वेन डायग्राम से जुड़े हुए कैसे कैसे टाइप्स आते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं, मुझे ये बताना कमेंट करके कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है सेकंड टाइप, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। In an organization of pollution control, board engineers are represented by circle. तो बोर्ड इंजीनियर्स जो हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। लीगल एक्सपर्ट्स बाय अ स्क्वायर, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको स्क्वायर से दिखाया है, ओके। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट बाय अ ट्रायंगल, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो ट्रायंगल से दिखाए गए। Who is most represented in the board as shown in the following figure? तो सबसे ज्यादा कौन दिखाया जा रहा है, सबसे ज्यादा किसे शो किया जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फिगर किसकी विजिबल है, सबसे ज्यादा बड़ी फिगर किसकी है। जो इसको हम लोग अगर आसान भाषा में कहे तो ऐसी कौन सी फिगर है जो आपस में सबसे मिल रही है। ढूंढो ढूंढो। हु इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द बोर्ड, बताइए। तो सबसे ज्यादा जो हमें फिगर हाईलाइट हो रही है वो ये वाली हो रही है, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल भी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। वैसे इसके लिए आपके पास ऑप्शन आएंगे, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सबसे ज्यादा हमें यही फिगर दिख रही है ना, ये जो है ये इन्वायरमेंटलिस्ट है और बैकग्राउंड में कौन है, इंजीनियर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल। जो ये ट्राइंगल है ये लड़कियों को दिखा रहा है। स्क्वायर रिप्रेजेंट प्लेयर्स, जो स्क्वायर है वो प्लेयर्स को दिखा रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स कोच, जो सर्कल है वो कोच को दिखा रहा है। विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। ऐसा कौन सा पार्ट है डायग्राम का जो ये दिखा रहा है कि लड़कियां जो है वो प्लेयर तो हैं लेकिन कोच नहीं है। ढूंढो। ये आर है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज आर। इसका आंसर क्या होगा, ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो प्लेयर है लेकिन कोच नहीं है। ये क्यू है, इसको क्यू बना लेते हैं, मैंने दो दो सेम सेम लिख दिए, दिस इज क्यू।
तो इसका आंसर क्यू होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये ट्रायंगल लड़कियां था, तो ये पूरा का पूरा लड़कियां है। और ये वाला स्क्वायर क्या था, प्लेयर्स का था। और सर्कल क्या था, कोच का था। तो ये वाला तो सर्कल को हटा ही दो, ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। पूरा खिचड़ी हो गया, बट समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, क्यू था। तो क्यू जो है ये वो वाला पोर्शन है जो लड़कियां प्लेयर है। नेक्स्ट, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट दो स्ट्रक्चर हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड कबड्डी। जो ये डायग्राम है वो ये दिखा रहा है कि कुछ लोग कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, ढूंढो। ऊपर वाले जैसा ही है ये क्वेश्चन सेम। ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो दिखा रहा है कि वो प्लेयर जो है वो तीनों गेम खेल रहा है, कोई प्लेयर है जो तीनों गेम खेल रहा है। तो वो वाला है ये, ठीक है, एस। क्योंकि ये देखो ना सबको कवर कर रहा है। एस था ये, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इसमें ये वाले सर्कल का भी पोर्शन आ रहा है, सॉरी ये वाले स्क्वायर का भी पोर्शन आ रहा है, ये वाले स्क्वायर का पोर्शन भी आ रहा है, और ये वाले स्क्वायर का पोर्शन भी आ रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो प्लेयर है वो सारी की सारी गेम्स खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर। स्क्वायर जो है वो डॉक्टर्स हैं, ट्रायंगल रिप्रेजेंट लेडीज, ट्रायंगल जो है वो लेडीज हैं, एंड सर्कल रिप्रेजेंट सर्जन, जो सर्कल है वो सर्जन है। तो बाय विच लेटर द लेडीज डॉक्टर एंड सर्जन बोथ आर रिप्रेजेंटेड। तो ऐसी कौन सी लेडीज हैं जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं, वो कौन सा अल्फाबेट है। अगेन सेम क्वेश्चन ऊपर वाले जैसे, वो कौन सा अल्फाबेट है जिसमें लेडीज सर्जन भी और डॉक्टर भी हैं, वो है टी। देखो इसमें ट्रायंगल का पोर्शन भी आ रहा है, और स्क्वायर का पोर्शन भी आ रहा है, और सर्कल का भी पोर्शन आ रहा है। इसमें हमें तीनों चाहिए थी ना, लेडी भी हो, डॉक्टर भी हो और सर्जन भी हो। तो इसका आंसर होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये थर्ड टाइप है आपके क्वेश्चन का, ओके, थर्ड टाइप। इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मान लो ट्रायंगल क्या है, पर्सन हु टेक्स टी। जो ट्रायंगल है वो दिखा रहा है कि जो लोग चाय पीते हैं। पर्सन हु टेक्स कॉफी, वो लोग जो कॉफी पीते हैं, सर्कल। एंड पर्सन हु टेक्स वाइन, जो रेक्टेंगल है वो वाइन दिखा रहा है। तो आप क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन हु टेक टी एंड वाइन बट नॉट कॉफी। इसमें ऐसे कौन से लोग हैं जो टी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। तो बताओ, टी वाले हैं ट्रायंगल से एंड कॉफी वाले हैं सर्कल से। टी और कॉफी दोनों पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते हैं। ये है टी एंड दिस इज कॉफी। तो वाइन नहीं पी, अच्छा टी एंड वाइन दोनों पी रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, मतलब हमें सर्कल को एक्सक्लूड करना है। बहुत इजी है, 17 है इसका आंसर। 17 वाले जो है, देखो ये ट्रायंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। और ये वो लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पी रहे हैं बट वाइन नहीं पी रहे, वाइन सर्कल में था ना। हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन। ऐसे कौन से लोग हैं जो चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन वाइन नहीं पी रहे हैं। तो अब हमें देखना है चाय और कॉफी, मतलब ट्रायंगल और सर्कल, लेकिन वाइन को कैंसिल करना है। बहुत इजी है, 7। हाउ मेनी पर्सन टेक वाइन, कितने लोग वाइन पीते हैं, बताओ। कितने लोग वाइन पीते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया है। तो इसमें ये सारा प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 40। बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये दिस इज योर होमवर्क। इसमें सारा प्लस हो जाएगा जो भी वाइन पी रहे हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक्स ओनली कॉफी। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पी रहे हैं। बहुत इजी है, ये वाले लोग हैं और ये वाले लोग हैं, 25 प्लस 20 45। हाउ मेनी पर्सन टेक्स ऑल द थ्री। ऐसे कौन से लोग हैं जो तीनों चीज पी रहे हैं। तो ये छुपे वो लोग, यही है वो बदतमीज लोग। 15 लोग ऐसे हैं जो तीनों पी रहे हैं, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम यहाँ पे हो जाता है खत्म। इतने ही 3 टाइप का वेन डायग्राम आता है। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट हमारा जो
पैटर्न है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर। मतलब आपको एक पैटर्न दिया होगा और उसमें आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक कुछ पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको कुछ पैटर्न दिया हुआ है और इसमें मैंने इसको छोड़ दो, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाना ही मैं भूल गई हूँ, इसको रहने देते हैं। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड में आपको क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ये सारे उसको फॉलो करते हुए, मतलब इस पैटर्न को देखते हुए आपको बताना है कि क्या आएगा इसमें आंसर। जरा सा दिमाग लगाओ। बहुत इजी है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मुझे दिख रहा है कि दो दो का गेन हो रहा है। 6 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26, 26 + 2 बताओ बताओ 28 आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न देखना होता है। नेक्स्ट फिगर है ये वाली, आपका क्वेश्चन मार्क ये रहा। अब इसमें भी कुछ पैटर्न छुपा हुआ है जिसको आपको पहचान के निकालना है। देखो जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसा होता है कि कई बार जल्दी क्लिक कर जाता है, कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दिया करो, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो टाइम दो, हो जाएगा, थोड़ा सा बस टाइम लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें भी एक पैटर्न है, जैसे अगर मैं इसमें करूँ, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120। अब यही करके देखते हैं, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, आएगा 600। अब अगर यहाँ पे 5 है तो अगर हम लोग 600 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3600। सही है, तो आंसर होगा 600। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, आपको इन दोनों फिगर्स को देख के पहचानना है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। 2 + 15, हाँ, तो इसमें पैटर्न बन रहा है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 20 + 15 - 5 तो क्या आएगा, 30। सेम अगर मैं इसमें करके देखूं 8 + 10, 8 + 10 - 6 आ रहा है ना 12। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें +8 - 10, इसमें आ जाएगा आंसर =2 भी तो है, -10। अपना वो बॉड मास लगाओगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिक वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं। आज की क्लास के लिए ही इतना ही, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको कुछ समझ में आया भी है कि नहीं आया है, आप ऐसी और क्लास चाहते हो या नहीं चाहते हो, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।